The Summer of the Beautiful White Horse Class 11 Summary in हिंदी। कहानी दो आदिवासी अर्मेनियाई लड़कों की है जो गारोग्लानियन जनजाति के हैं। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं चुराया। उनकी जनजाति विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। कथावाचक का नाम आराम है जो 9 साल का लड़का है। कहानी की घटनाएं उसके और उसके चचेरे भाई मुराद पर केंद्रित है जो 13 साल का है। वह साहसी है और हर कोई जो उसे जानता था वह उसे सनकी समझता था। दोनों को घुड़सवारी बहुत पसंद है लेकिन गरीब है तो वे घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। कहानी तब शुरू होती है जब एक गर्मियों की सुबह मुराद आराम के घर आकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देकर जगाता है। आराम जगकर खिड़की से बाहर देखता है तो वह अपने चचेरे भाई मुराद को सुंदर सफेद घोड़े पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह विश्वास नहीं कर पाता था कि मुराद ने घोड़ा खरीदा या उधार लिया होगा। वह सोचता ही कि जरूर उसने इसे चोरी किया है, लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि गारोग्लानियन जनजाति का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आराम ने अपने चचेरे भाई से पूछता है कि उसने उस घोड़े को कहाँ से चुराया है, लेकिन मुराद कोई जवाब नहीं देता। मुराद उससे कहता है कि अगर वह सवारी करना चाहता है तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आए। आराम भी सवारी के लिए मोहताज था। उसने खुद को यह समझाकर तसल्ली दी कि घुड़सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना और किसी का पैसा चुराना दो अलग-अलग चीजें हैं। उन पर चोरी का आरोप तभी लगाया जा सकता था जब वे घोड़े को बेच देते। आराम अपने कपड़े पहनकर और घोड़े पर भाई के पीछे बैठ जाता है। उनके घर के पीछे अंगूर के बाग, सिंचाई की खाई और देश की सड़कें थी। घोड़ा दौड़ने लगता है और मुराद जोर से गाने लगता है। परिवार में एक पागलपन फैला था जो मुराद को विरासत में मिली थी। उनके अंकल खोसरोव भी पागल थे। वह उग्र, चिड़चिड़ा और अधीर थे। वे किसी को बोलने नहीं देते। हालांकि मुराद के अपने पिता जोरब बहुत व्यावहारिक व्यक्ति थे। अंत में मुराद आराम को नीचे उतरने के लिए कहता है। वह अकेले सवारी करना चाहता था। आराम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले सवारी करने देगा। मुराद ने उत्तर दिया कि यह तो घोड़े पर है। उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी में मारकर चिल्लाया, वजीर भागो। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, सूंघा और पूरी गति से दौड़ता शुरू किया। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के एक क्षेत्र से लेकर सिंचाई खाई में दौड़ाया, घोड़े पर बैठकर खाई को पार किया और 5 मिनट बाद वापस लौट आया। मुराद घोड़े से उतर गया और कथावाचक घोड़े पर बैठ गया लेकिन घोड़ा नहीं हिला। आराम ने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी। घोड़ा पीछे हटा, सूंघा और दौड़ना शुरू कर दिया। सिंचाई के लिए खेत में दौड़ने के बजाय घोड़े ने अंगूरों के बगीचे में घुसा और असाध बेलों के ऊपर छलांग लगा दिया। आराम गिर गया लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। घोड़े को खोजने और वापस लाने में उन्हें आधा घंटा लग गया। सुबह का समय था। सारी दुनिया जाग चुकी थी। उनकी समस्या घोड़े को छिपाने की थी। आराम ने उससे फिर पूछा कि उसने कितने समय पहले घोड़ा चुराया था। मुराद ने उसे झूठ कहा और कहा कि जब से उन लोगों ने सुबह से सवारी करना शुरू किया है। मुराद ने घोड़े को किसान फेवजियान के एक अंगूरों के बगीचे में छिपा दिया। खलिहान में कुछ जई और सूखी अल्फाल्फा थे। उस शाम अंकल खोसरोव आराम के घर पहुंचे। तभी जॉन बायरो नाम का एक अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंचा। उसने शिकायत की कि उनका सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। चाचा खोसरोव ने अपनी आदत के अनुसार अपनी ऊंची आवाज से चुप करा दिया।
आराम की मां ने बायरो को सांत्वना दी। जॉन बायरो के बारे में बताने के लिए आराम मुराद के घर गया। आराम घुड़सवारी सीखना चाहता था, इसलिए मुराद से कहा कि जब तक वह घुड़सवारी करना न सीख ले तब तक उसे घोड़ा वापस नहीं करना चाहिए। मुराद ने उसे बताया कि वह घोड़े को अधिकतम 6 महीने तक रखेगा। हर सुबह घोड़ा आराम को फेंक कर भाग जाता था। एक सुबह जब वे घोड़े को खलिहान में ले जा रहे थे तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हुई। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ा। जॉन बायरो ने घोड़े की जांच की और बताया कि यह उसके घोड़े जैसा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने, लेकिन मुराद ने उन्हें विश्वास के साथ बताया कि उनके घोड़े का नाम माय हार्ट था और यह उनका जानवर है। बायरो उन पर विश्वास करता था क्योंकि उसका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है। बायरो ने बोला कि शायद घोड़ा चुराए हुए घोड़े का जुड़वा हो। अगली सुबह चचेरे भाई घोड़े को बायरो की अंगूर की बारी में ले गए और वहां छोड़ दिया। उस दोपहर जॉन बायरो आराम के घर आया और उसने आराम की मां के साथ अपने घोड़े की वापसी की खबर साझा की। हालांकि वह घोड़े में होने वाले परिवर्तन पर आश्चर्यचकित था। घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का दिख रहा थी। उन्होंने ठीक होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चाचा खोसरोव चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा। Summary in English. The story is about two tribal Armenian boys who are from Garoglanian tribe. Despite they are poor, they never even stole anything. Their tribe is known for trust and honesty. The narrator name is Aram, who is 9 years old boy. The incidents of the story are focused on him and his cousin, Morad, who is 13 years old. He is adventurous and considered to be crazy by everybody he knew. Both of them love horse riding, but as they were poor they can't afford a horse. The story starts when one summer morning, Morad came to Aram's house and woke him up by tapping on the room window. Aram woke up and looked out of the window and surprised when he saw his cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. He could not believe that Morad had bought or borrowed a horse. There was only one other way left, that he stole it, but it could not be believed as no member of the Garoglanian tribe could be a thief. Aram asked his cousin where he had stolen that horse but didn't get reply. Morad asked him to leap out of the window if he wanted to ride. Aram is also tempted to ride. He justified the act to himself that stealing a horse for horse riding and stealing someone's money are two different things. They could be accused of theft only when they sold the horse. Aram put on his clothes and sat behind the brother on the horse. Behind their house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. The horse started running and Morad started singing aloud. There was a crazy streak in the family which Morad had inherited. His uncle Khosrove was also crazy. He was fierce, irritable, and impatient. He did not let anyone speak. Although Morad's own father Zorab was a very practical man, but Morad was the natural descendant of his uncle. At last Morad asked Aram to get down. He wanted to ride alone. Aram asked him if he would let him ride alone. Morad replied that it was up to the horse. His cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and ran with full speed. Morad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned. Morad got off the horse and narrator sat on the horse, but the horse did not move. Aram kicked into the muscles of the horse. It reared, snorted and began to run.
Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian and leaped over 7 vines. Aram fell, but the horse continued running. It took them half an hour to find and bring back the horse. It was morning. The whole world was awake. Their problem was to hide the horse. Aram asked him again how long ago he had stolen the horse. Morad told him a little lie and said that they had started riding that very morning. Morad hid the horse in a deserted vineyard belonging to farmer Fetwagin. There was some oats and dry alfalfa in the barn. That evening Uncle Khosrove arrived at Aram's house. Then another person named John Byro also reached there. He complained that his white horse was stolen last month. Uncle Khosrove silenced him in his high voice as per his habit. Aram's mother consoled Byro. Aram ran to Moirad's house to tell him about John Byro. Aram wanted to learn horse riding, thus he asked Moirad not to return it till he learnt to ride. Moirad told him that he would keep the horse for maximum 6 months. Every morning the horse threw Aram and ran away. One morning when they were taking the horse to the barn, they met John Byro. Moirad went forward to do the talking. John Byro examined the horse and swore that it was just like his horse. He also counted the teeth of the horse to make sure. But Moirad told him with confidence that his horse was named My Heart and it was his animal. Byro believed them because he knew that his family was known for honesty. He told them that perhaps the horse was the twin of his own stolen horse. Early the next morning, the cousins took the horse to Byro's vineyard and put it there. That afternoon, John Byro came to Aram's house and shared the news of the return of his horse with Aram's mother. He, however, wondered at the change that occurred in the horse. It looked stronger than ever and better tempered too. He thanked God for the recovery, but Uncle Khosrove was irritated and shouted at him to shut up.